आने वाले 2 से 3 सालों में हो सकता है आपका इंश्योरेंस एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकते कि कितने का होगा, वो आईडीपी पे डिपेंड होता है। आईडीपी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और लोकल ड्यूटी कर दिया है ऑन। लोकल इसलिए क्योंकि आउट की बुकिंग जो है रात से खोल रखी थी। जैसे कल आई थी बुकिंग, सोचा था आज वैसे आज भी आ जाएगी, बट नहीं आई। तो जो है कोई बात नहीं, अब लोकल ड्यूटी को ऑन कर दिया है। अब देखते हैं कितनी क्या राइडें होती हैं और कितना क्या काम करते हैं। और आज आपको जो है न्यू वाली वैगनार जो आती है उसका फुल रिव्यू देंगे, गाड़ी के बारे में दिखाएंगे, गाड़ी को भी दिखाएंगे, क्या लेग स्पेस है ये भी दिखाएंगे और गाड़ी के बारे में भी बात करेंगे। टोटल फुल जानकारी आपको आज देंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, तो अभी बज चुके हैं 9:40 और अभी तक एक भी बुकिंग हुई नहीं है। हम आए थे हर्षित भाई से मिलने के लिए। तो हर्षित भाई शकल दिखाओ, शकल ये दिख रही है। और ये पीछे बैठा है हार्दिक, ये छोटा भाई है। अब जो है देखते हैं काम कितनी देर में आएगा, आज कितना पैसा कमाएंगे। जैसा होता है आपको अपडेट देते हैं, मिलते हैं आगे। लो दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने भाई के पास और भाई अपना जो थोड़ा शर्मीला है तो झूठ बोल रहा है, तो इसकी वजह से वो आएगा नहीं चेहरे पे। चेहरा मतलब उसका आएगा नहीं। तो कोई बात नहीं, भाई से ऐसे ही बात करेंगे। और बैठे हैं भाई की गाड़ी में, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आपको मिनी गाड़ी का भी जो है आपको रिव्यू देंगे। तो मिनी गाड़ी में ये वैगनार गाड़ी है, जो नया वाला वर्जन आया है, मॉडल है उसका। अब इसका रिव्यू देते हैं और आपको पहले हम दिखाते हैं बाहर से गाड़ी और फिर उसके बाद अंदर से पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों ये सामने से है इसका लुक। आप लोग भी जानते होंगे नया वाला मॉडल कैसा है और इसमें लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। वो सब तो बात की बातें हैं, वो अभी अंदर से आपको दिखाएंगे। और ये बैक से है गाड़ी का लुक, इस साइड से। ठीक है, अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर से। तो दोस्तों ये है अंदर से इसका, ये सीट मिल जाती है आपको और बैठ जाते हैं, दोनों सीटें हो गई। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आप कोई सा भी लगवा सकते हैं। और वैसे कंपनी की तरफ से जो लग के मिलता है वो FM वाला होता है, वो लग के मिलता है। और ये आपको स्पेस यहाँ पे जो है वॉलेट रखने का मिल जाएगा, यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं। और ये डैशबोर्ड आपको मिल गया। ठीक है, अब रही बात मारुति सुजुकी है तो फिर कप होल्डर तो चारों दरवाजे में होगा, जैसा कि आप ये दे सकते हैं। और ये देखिए, और पीछे भी बैठ के आपको अब दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है बैक सीट पे बैठने के बाद ईजिली 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और एक पैसेंजर आके 4 लोग। 5 सीटर गाड़ी है, आराम से 5 लोग बैठ जाते हैं। और जो पुरानी वाली वैगनार से इसमें लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा लेग स्पेस है। तो लेग स्पेस के मामले में ये जो मारुति सुजुकी ने ये गाड़ी निकाली है, इसमें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस दिया है। अब दिखाते हैं डिग्गी में। तो दोस्तों ये है पीछे से बैक का नज़ारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस है सामान रखने के लिए। और रही बात इसकी, तो ये भाई ने जो है अलग से लगवाया है, ये कंपनी नहीं देती है। इसको हटाकर ऐसे ये जो रहेगा, ये पूरा जो है हटा रहेगा, ऐसे रहेगा पूरा, जैसे सिलेंडर होगा और ये होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये भाई ने अलग से फर्नीचर वाले से बनवाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा हो गया। अब चलते हैं अंदर और बात करते हैं भाई से एवरेज के बारे में। तो दोस्तों भाई की आ गई थी बुकिंग, तो भाई अपना चला गया बुकिंग लेकर। तो हमने भी जाने दिया, क्योंकि किसी का टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब उसके एवरेज की बात करते हैं, माइलेज की बात करते हैं, और उसमें टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब हैं, ये सब चीज़ों की करते हैं बात। और अपने साथ हैं ऋषि भाई। हेलो दोस्तों, अब ऋषि भाई को भी जानकारी है, कुछ जानकारी हमें है, तो हम दोनों लोग आपस में बात करके शेयर करते हैं आपको और बताते हैं कि वैगनार गाड़ी में टैक्स, इंश्योरेंस, जो भी क्वायरी है, सारा कुछ बात करते हैं एक एक करके। और रही बात, अब एवरेज की बात पहले कर लेते हैं। एवरेज के बारे में भाई से हमने बात किया था, तो उन्होंने बताया पेट्रोल पे 15 से 16 का एवरेज दे रही है अभी लोकल में। और रही बात लोकल में CNG का एवरेज, तो CNG का एवरेज उन्होंने बताया कि जो है फुल सिलेंडर में वैगनार गाड़ी 150, 155, 160 का एवरेज देती है। पता है आपको, वैगनार गाड़ी की अगर लोकल की बात करें ना, तो अपनी गाड़ी से हल्का फुल्का ही ज़्यादा होगा।
अपनी 130 140 चलती है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा करके। हाँ, इससे तो ज्यादा का फर्क नहीं है वैगन आर और डिजायर टूरिस्ट में। और यही एवरेज भाई ने भी बताया, और हाईवे पर उसने बताया 200 प्लस दे देती है। 250। हाँ, अच्छा हाईवे है अगर नहीं 200 छोड़ दो आप, अगर अच्छा हाईवे है तो भैया आप लिख के दे सकते हैं कहीं पे भी। हम अपनी गाड़ी की भी बात बताएं, जब मेरी गाड़ी 250 चलती तो वैगन आर भी चलेगी। जैसे लखनऊ वाले की बात करते हो ना, अगर आप कानपुर लखनऊ हाईवे की, वो उतना अच्छा नहीं, बिकॉज वो लोकल से भी बुरा है। ठीक है, उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा, उस पर ऑटो चलता है, उस पर ई रिक्शा चलता है मेरे भाई, ठीक है, उस पर घोड़ा गाड़ी चलती, टांगा चलता है, समझ रहे हो। वो हाईवे है ही नहीं, एक्चुअल में वो लोकल है। आप कानपुर से अगर आपको लखनऊ जाना है, आप टेम्पो के थ्रू जा सकते हो, रामा देवी से उन्नाव, उन्नाव से नवाबगंज, नवाबगंज से लखनऊ, बंदरा, समझ रहे हो। ये रियलिटी है। जो भी हमारे कानपुर वाले भाई हैं या लखनऊ वाले भाई हैं, उनको खुद ये चीज़ मालूम होगी कि कानपुर और लखनऊ का जो हाईवे है वो बहुत ही ज़्यादा जो बेकार हाईवे है, मतलब रश बहुत ज्यादा है उस हाईवे पे। अदरवाइज अगर हम अपने इटावा वाले की जो दिल्ली वाला रूट है ना कानपुर से, उसकी बात करें ना, तो भाई साहब मैंने अपनी डिजायर 250 प्लस का एवरेज दे देती हाईवे पे। तो फिर वैगनआर तो उससे भी ज्यादा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। हमने एक बार हम चूंकि मतलब मैक्सिमम नहीं बताना चाहिए, बिकॉज भाई हर किसी के प्रेशर सीएनजी पंप का अलग होता है, थोड़ा सा एवरेज और चलाने का तरीका अलग होता है। अगर हम अपनी बात बताएं, हमने एक बार अपनी गाड़ी भाई साहब एक फुल टैंक पे 275 किलोमीटर चलाई थी एसी चलाने के बाद। बिल्कुल जीरो कर दिया था, और जीरो करने के बाद जो है ट्रिप स्टार्ट हो गई थी, और पूरा चेक किया था 275 किलोमीटर एसी चलाने के साथ। गाड़ी में 3 सवारी भी थी। ये तो रही माइलेज की बात। अब बात करते हैं कि उसके परफॉर्मेंस की। तो जो गाड़ी हमने खुद चला के भी देखी थी, गाड़ी चलने में भी अच्छी है, क्योंकि पेट्रोल इंजन है, राजा गाड़ी है भैया, राजा बिल्कुल बढ़िया पिकअप था। और अब बात करते हैं उसके प्राइस की। तो प्राइस भाई ने बताया था 6.5 से 7 लाख के बीच में आती है। ऑन रोड 7,10,000 की पड़ रही है इस समय। तो भाई ने भी यही रेट बताया था। और उसके बाद जो है किस्त, आप जिस तरह की डीपी देते हैं उस हिसाब से आपकी किस्त बनेगी। मेरे हिसाब से पता है भैया, आप ना कम ही दो। पता है क्यों भाई? आप कमाने के लिए ले रहे हो, तो कोशिश करो कि आप जिस चीज से कमाना है उसी से पैसा निकाल के भरो। अपनी पूंजी क्यों ही लगाओ ज्यादा, मेरा मानना ये है। लोगों को ये भी मानना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो तो ब्याज कम लगेगा। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं, ये चीज़ भी सही है, लेकिन जब अब देना ही है तो फिर काहे अपनी पूंजी ज़्यादा फंसाओ। जितना कम से कम हो सके उतना जमा करो और आराम से कमा के भरो। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब बात करते हैं उसके इंश्योरेंस की। तो फर्स्ट इंश्योरेंस तो वैसे भी महंगा होता है, कोई भी गाड़ी आप लेंगे वो तो उसका महंगा होता है। सेकंड इंश्योरेंस फिर उसकी आईडीपी के हिसाब से कम होता है, जो कि 10 से 5% का कम हो जाता है। ऐसा ही होता है ना? हाँ, कम हो जाता है। अगर आप जो है पहली बारी में, जैसे मान के चलिए आपने आज गाड़ी निकाली, अगले साल आप इंश्योरेंस करवाओगे, आपने कोई भी वो नहीं लिया है क्लेम, तो आपको पहली चीज़ तो फर्स्ट पार्टी का जो अमाउंट होता है उस पर 20% का वो मिल जाती है, छूट मिल जाती है फर्स्ट पार्टी का। हाँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए 20,000 का इंश्योरेंस है, उसमें 8,000 की फर्स्ट पार्टी है, अब 8,000 रुपये का अमाउंट जो होगा उस पर 20% लेस हो जाएगा पहला। और सेकंड, जब वो उसकी वैल्यू कम होती है गाड़ी की, तो ऑटोमेटिकली 2-3-4,000 रुपये इंश्योरेंस सस्ता हो जाता है, और प्लस ये जो 20% लेस होता है ये भी लेस हो जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो आने वाले 2 से 3 सालों में हो सकता है आपका इंश्योरेंस एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकते कि कितने का होगा, वो आईडीपी पे डिपेंड होता है। आईडीपी आपकी जितनी होगी उस हिसाब से इंश्योरेंस उसका होगा। और अब बात करते हैं कि जो है उसके टैक्स की। तो टैक्स कितना सेम होता है, 14,100 रुपये 1 साल का। अगर आप फुल पेमेंट जमा करते हैं एक बारी में, तो अगर आप 3-3 महीने का करोगे तो आपका 4,000 के अप्रोक्सली जाएगा। 3 महीने का क्वार्टरली जो जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो वो आपका 1 साल का हो जाएगा 16,000 रुपये। अच्छा। तो दिमाग यही बोलता है कि आप जो है एक बारी में जमा कर दो, टेंशन खत्म 1 साल का, और 2,000 रुपये भी बचेगा। 14,100 रुपये का टैक्स है 1 साल का। बाकी रही बात पीयूसी का, तो यूपी की बात बता रहे हैं, बाकी अदर स्टेट का भाई नहीं आइडिया है। हाँ, और रही बात यहाँ पर पीयूसी जो बनती है प्रदूषण, वो 100-150 रुपए का बनता है। 100, हाँ, 1 साल का। उसके बाद और भी जो पेपर है, ऑथराइजेशन पेपर है, ये सब है, इनमें जो खर्चा आता है वो आपको कंपनी वाले अगर नई गाड़ी आप लेंगे तो उसमें इंक्लूड करके ही आपको वो बताते हैं। ऑन रोड प्राइस तभी होता ही है ना, उसका तभी ऑन रोड होता है। हाँ, तभी ऑन रोड प्राइस जो है 7,10,000 की पड़ती है। अब ये रही आज का वैगनआर का रिव्यू। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दीजिएगा दबा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलते हैं, बाय बाय।